कमला ये ले तेरी इस महीने की सैलरी। मेम साहब शायद गलती से आपने ना मुझे 1000 रुपया कम दिया है। गलती से 1000 रुपए कम नहीं दिए, तेरे पैसे काटे हैं। वो 2 दिन की छुट्टी करी थी ना तूने, तो उसके पैसे काटे हैं मैंने। पर मेम साहब आपको तो पता है मैं कितनी बीमार थी, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, मैं कैसे काम पे आती, और बीमारी के भी आप पैसे काटोगे? हाँ काटूंगी। तुझे जब काम पे रखा था मैंने बोला था ना छुट्टी लेगी तो पैसे कटेंगे। ये बहाने मेरे आगे नहीं चलते, तबीयत खराब थी, ये था वो था। अब तू काम पे नहीं आया तो घर का काम मैं करती क्या? किसी और को बुलाया था तो उसको पैसे दिए, तो किसकी सैलरी से कटेंगे? तेरी सैलरी से कटेंगे, अपनी जेब से क्यों भरूं मैं? मेम साहब अगर आप पैसे काटोगे तो मुझे घर चलाने में मुश्किल हो जाएगी। आप बस ये नाटक ना मेरे आगे करने की जरूरत नहीं। 5 घर और पकड़ रखे है तूने। किन पैसों की कमी हो रही है? इतने पैसे मिल तो रहे हैं। अगर इतनी पैसों की चिंता है ना तो छुट्टी मत करा कर, नियम अनुसार आया कर, काम करा कर और जाया कर। नहीं काटूंगी तेरे पैसे। मेम साहब कुछ परवर नहीं। डस्टिंग कर ले, उसके बाद कपड़े धोने बताया था ना मैंने। आज थोड़ा लेट जाएगी। किचन के ऊपर की शेल्फ की भी हमने सफाई करनी है, समझ आई है? काम पे ध्यान नहीं है, पैसे। सुनो चेतना, कल घर कुछ मेहमान आ रहे हैं तो घर में साफ सफाई अच्छे से कर लेना और खाना पीना अच्छे से बना लेना, ठीक है? घर में साफ सफाई रहनी चाहिए। चलो कोई नहीं। कमला सुना ना तूने, कल गेस्ट आने वाले हैं, तो कल सुबह टाइम पे आ जाइयो। पूरा घर साफ करेंगे अच्छे से और खाना बनाने में मदद भी कर दियो। आ जाइयो टाइम पे। ठीक है मेम साहब। अरे यार इस कमला का फोन क्यों नहीं लगता जब जरूरत होती है? पहले ही बोला था कि आज मेहमान आने वाले, टाइम पे आ जाओ, टाइम पे आ जाओ, लेकिन नहीं। मार ली छुट्टी। 1 घंटे में ईशान अपने दोस्तों को लेके आ जाएगा। पूरा घर गंदा पड़ा है, क्या करूं मैं? मेरा चेतना, ये इंतजार करने का समय नहीं है। कमला नहीं आई तो ऐसा घर दिखेगा, खाना भी नहीं बना हुआ ढंग से, कैसा लगेगा? एक काम कर, तू ही सारा काम कर ले फटाफट। चलो शुक्र है, खाना भी बन गया, सफाई भी हो गई, लेकिन ईशान आया नहीं। अरे ईशान कहाँ रह गए थे तुम? और दोस्त कहाँ है तुम्हारा? कमला तुझे कब से कॉल कर रही हो यार? तेरे को कितना बोला था मैंने कि आज मेहमान आने वाले, घर के सारे काम करने हैं, और वो छुट्टी मार के बैठ गई। तुम पकड़ के लेके आया ना इसको नीचे से, दूसरा घर में चली गई होगी काम करने। लेकिन हमारा घर, हम तो कम पैसे दे रहे हैं ना इसको। खा दिया मुझे काम करके। ईशान तो मतलब पूरा घर साफ किया मैंने, खाना बनाया है 1 घंटे के अंदर अंदर, कितना कुछ कर दिया मैंने। हालत खराब हो गई मेरी। क्या बात है चेतना, 1 घंटे घर में काम क्या कर ली तुम? लगता है बहुत ज्यादा थक गई हो। क्या मतलब ईशान? अब कोई काम करेगा तो थकेगा ही ना। जब तुम 1 घंटे के काम में इतना थक गई हो तो एक बार जरा इनके बारे में नहीं सोचा कि ये बेचारी भी तो घर में कितना काम करती हैं? इनसे तुम 4-4 घंटे घर के काम करवाती हो। झाड़ू पोछा करवाना, बर्तन धुलवाना, कपड़े धुलवाना, सारा काम तुम इनसे करवाती हो। उसके बाद भी तुम इन्हें 10 बातें सुनाती हो। क्या ये कभी नहीं थकती होंगी? अरे ईशान काम है उसका यार, नौकरानी है वो, रोज का। यार हमारे घर में नहीं, 10 घरों में और करती है वो। अरे मेरा तो रोज का काम नहीं है ना। अचानक से 1 घंटे में इतना सब कुछ करूंगी तो थकूंगी। इससे क्या कंपेयर कर रहे हो तुम मुझे? और वैसे भी इसको तो आदत है नहीं सारे काम करने की। चेतना, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान नहीं बल्कि मशीन है। इनको ये काम करने की आदत नहीं हो गई है, बल्कि इनकी मजबूरी इनसे काम करवा रही है। और इनकी मजबूरी है इनकी गरीबी। गरीबी की वजह से इनको इतना काम करना पड़ता है और तुम्हारी 4 बातें सुननी पड़ती है। वरना इस उम्र में बेचारी को काम करने का कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ है। लेकिन तुम कहाँ समझोगी? तुमको तो लगता है कि तुमने इनको बस पैसे दे दी तो मतलब है तुम्हारी गुलाम। देखो चेतना, इंसान की कदर करना सीखो। ईशान अब मेहमान आने वाले थे तो काम तो करना था ना, आना था ना इसको। कोई मेहमान नहीं आने वाले। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि इस घर में कोई मेहमान आने वाले हैं। ईशान तुम पागल हो गए हो क्या? एक नौकरानी के चक्कर में तुम झूठ बोल रहे हो। पागलों की तरह काम करी थी यार मैं अभी तक। अरे हाँ, तो अच्छा हुआ ना कि इसी बहाने तुमने कम से कम घर में काम किया, वरना तुम्हें तो कभी पता चलता ही नहीं कि घर में कितने काम होते हैं। अरे सिर्फ 1 घंटा काम करके तुमने अपनी हालत ऐसी कर ली है, तो सोचो ये बेचारी इस घर में 4-4 घंटे काम करती है और बाकी दूसरे घर में जाके भी काम करती है, तो इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मुझे बस तुमको एहसास दिलाना था कि घर के काम करना आसान नहीं होता है। और रही बात इनकी, तो मैं इनको इस घर में और जलील होते हुए नहीं देख सकता। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि इसको तो अकल आएगी नहीं। और हाँ, अगर आपको इस घर में काम नहीं करना है तो ज़रूरत नहीं है आपको काम करने की, आप यहाँ से जा सकती हैं। नहीं साहब,
मानो बीबी जी थोड़ा जुबान की कट भी हैं लेकिन अच्छी हैं, और मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम करती हूँ, मैं आपको बच्चों की तरह मानती हूँ, तो मैं काम नहीं छोड़ूंगी यहाँ से। कमला तुम कहीं मत जाओ, मेरी गलती है, सॉरी। आदत नहीं है ना मुझे काम करने की, तो सामने देखने में तो आसान ही लगता है सारा काम। और मुझे लगा तुम्हें तो आदत ही है, तुम्हारे पैसे भी काट लिए, पर मुझे पता चल गया ये काम बहुत मुश्किल है। 1 घंटा मैंने काम करा, उतने में मेरी हालत ऐसी हो गई है। तुम तो मेरे साथ साथ 5 घरों में और काम करते हो, वो भी इस उम्र में। आई एम सॉरी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सारी सैलरी तुम्हें दे दूंगी। पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो इनकी बची हुई सैलरी तुमने काटी थी वो मैं इनको दे चुका हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार तुम ऐसी हरकत दोबारा ना करो, समझी?